पाड़े वेज हुआ में तामू मूर न पुछिया, पाड़े वेज हुआ में तामू मूर न पुछिया, तहीं लाए पया में मोरे सरखिन में। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में अवां सभिनी खे दिल जी गहराइन सां भलीकार। हिन प्रोग्राम में अवां जो पंहिंजो मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल ऐं मूंसां गॾु आहिनि सैम खान आफरीदी। अच्छा, हर हफ़्ते जुमे जे ॾींहुं 4 बजे खां 5 बजे ताईं असीं लाइव ईंदा आहियूं ऐं अव्हां जे साम्हूं का बीमारी खे डिस्कस कंदा आहियूं। पर हींअर आउं जेको शाह साईं जो आउं बेत पढ़ियो उनखे थोरो जेकॾहिं एक्सप्लेन कयां त शाह साईं चवे थो पाड़े वेज हुआ में, यानी मुंहिंजे भर पासे में पाड़े में वेज चइबो आहे डॉक्टर खे, तबीब खे, त उहे हुआ। तामूं मूर न पुछिया, मां उन्हनि खां इहा शइ न पुछी, न उन्हनि खां एडवाइस वरिती, सजेशन वरिती त मूंखे हीअ बीमारी आहे, इन जो कहिड़ो मुमकिन इलाजु आहे, असांजी पूरी इन जेको आहे मुआशिरे में अगरि थी इन खां कीअं एहतियात करे सघूं था, उहो उन खां पुछो ई कोन। बल्कि घर वेठे ई अक्सर माण्हुनि जी हूंदी आहे त कोन मुंहिंजे चाचे खे हीअ बीमारी हुई, उनखे हीअ दवा लॻी हुई त आउं बि खावां थो। पर हर हिकु बीमारी जो पंहिंजो पैटर्न हूंदो आहे, हर हिकु जो हूंदो आहे। त तव्हांखे छा करणु खपे, पाड़े में डॉक्टर आहिनि त उन्हनि खां ज़रूरु पुछणु खपे। अॻिते छा साईं चए थो तहें लाए पया में मोरे सर अखियुनि में। हाणे मोरे सर अखियुनि में माना अखियुनि में कख पइजी वञणु या नज़र न अचण वारो जेको तासुर आहे उहो आहे। ऐं छा साईं ॾाढो सुठे नमूने सां एक्सप्लेन कयो आहे, असांखे हिदायत कई आहे त जेकॾहिं बीमारी थिए थी त पहिरियां आहे त असांखे ॾिसणु खपे त पाड़े में को वेॾ त कोन्हे, आस पास में को सुठो डॉक्टर त कोन्हे। उहो डॉक्टर हूंदो, असांखे उन खां पुछिणो आहे, उन जी बीमारी जे बारे में पुछिणो आहे। उन वक़्तु असांखे अखियूं बंदि करे पाण डॉक्टर नाहे थियणो, बल्कि सही डॉक्टर ताईं पुॼी करे करिणो आहे। पर हिकु इन में आउं वरी वज़ाहत अॼु जे हिन मुआशिरे जे इन तौर ते वज़ाहत करणु चाहियां थो, अतई डॉक्टर, मिडवाइफ डॉक्टर ऐं ॿिया जेके डॉक्टर आहिनि उन्हनि खां बची करे सुठे पढ़ियल लिखियल डॉक्टर वटि पुॼो। पढ़ियल लिखियल डॉक्टर मां यादि आयो त अॼु बि स्टूडियो में असां वटि जेके आहिनि पढ़ियल लिखियल डॉक्टर बि अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदु आहिनि। अच्छा, मोरे सर अखियुनि वारो जेको आहे उन मां शायदि तव्हां सम्झी छॾियो हूंदो, अॼु असांजी ॻाल्हि ॿोल अखियुनि जे मामले ते बि थींदी ऐं उनजा इंतिहाई बहितरीनु डॉक्टर मौजूदु आहिनि। वरी लेक्चरर ऐं उन खां गॾु जेके आहिनि उहे काफ़ी यूथ एनर्जेटिक डॉक्टर्स आहिनि जेके डेंटिस्ट्री यानी ॾंदनि जी सूरत ते असां सां ॻाल्हाईंदा। सो बग़ैर लेट कंदे हलूं था असीं पंहिंजे डॉक्टर्स जी तरफ़। असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर साहब, पाण माशाल्लाह सां ऑप्थोमोलॉजिस्ट आहिनि, आइज़ जा अखियुनि जा स्पेशलिस्ट डॉक्टर आहिनि। न सिर्फ़ु एतिरो बल्कि उन खां अलावा जेके बि अॼुकल्ह डॉक्टर वञनि था इस्पताल में, नौजवान डॉक्टर MBBS जा स्टूडेंट आहिनि, उन्हनि खे बि पढ़ाइनि था। ऐं उन्हनि में अल्हम्दुलिल्लाह हिकु आउं बि आहियां जंहिं हिननि खां हिननि अखियुनि जी OPD उन्हनि में जेको ज़िक्र मुंहिंजे लाइ बि काफ़ी एज़ाज़ जी ॻाल्हि है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। सर तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में आपको दिल की गहराइयों से भलीकार। थैंक यू सर, खुश आमदीद। हमारे साथ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर मोहम्मद एहसन मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर एहसन मुस्तफ़ा साहब ऐं पाण माशाल्लाह सां लेक्चरर आहिनि JSMU में। उन खां अलावा 10 खां 15 सालनि खां वठी डेंटिस्ट्री फील्ड में यानी ॾंदनि जे हिन मामले में ख़िदमतूं सरंजाम ॾेई रहिया आहिनि। काफ़ी एनर्जेटिक बि आहिनि। सिंसियरिटी जी हद इहा आहे त जेकॾहिं क्लिनिक में दाख़िल थी वञिबो त मोबाइल असिस्टेंट खे ॾेई छॾिबी, कॾहिं बि अप्रोच करण जी कोशिशि हूंदी आहे त इहा ख़बर पवंदी आहे त डॉक्टर साहब पंहिंजे पेशेंट सां बिज़ी आहिनि। काफ़ी एनर्जेटिक बि आहिनि माशाल्लाह सां। सर अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो सर? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां कीअं आहियो? सर मां अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह से लखे सर। टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में अवां के भलीकार, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अरहम अहमद, और माशाल्लाह से अगर बात करें तो काफ़ी यंग भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, और जो MD-CAT के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी गाइडेंस में मतलब ना अहम रोल कर भी रहे हैं और करते भी आए हैं। अगर कोई इश्यूज़ होते हैं तो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ वाली जो है ना चीज़ों को उठाकर सरगर्म अमल रहते हैं। सैयद अरहम, आप कैसे हैं? ठीक है सर। वालेकुम सलाम, आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नाशिद साहब। आप भी काफ़ी यंग एनर्जेटिक हैं, और डॉक्टर अरहम के साथ ही इस मामले में जितनी भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें सरगर्म अमल रहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, सब खैरियत से? सर टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। डॉक्टर मुबशिर, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर हसीन दुनिया को देखना है या टॉक शो को देखना है ना तो आँखों का होना बड़ा लाजमी होता है। तो शुरुआत भी आँखों से ही करते हैं। सबसे जो अहम सवाल है वो ये है कि हमारे मुआशरे में आँखों से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी बहुत कॉमन है जो आप OPDs में अक्सर देखते हैं? 3-4 हैं जो बहुत ही कॉमन हैं। सबसे पहले तो आपने सुना होगा ये कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया जिसको कहते हैं। उम्र के साथ ये हो जाएगा, सबको होगा, किसी को 50 पे होगा, किसी को 60 ईयर्स, किसी को 70 ईयर्स पे। तो इसका इलाज वो नहीं है, दवाई नहीं है, इसका इलाज सर्जरी है। तो एक तो ये है मोस्ट कॉमन, ओल्ड पेशेंट्स में हम देखते हैं। अच्छा, दूसरा है जो आज का टॉपिक है
रेड आई या Conjunctivitis, आंखों का लाल होना। जी बिल्कुल, आशोब चशम, तो वेरी वेरी कॉमन है। रेड आई के साथ आते हैं, डॉक्टर साहब आंख लाल हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, पानी आ रहा है, ये एक चीज़ कॉमन है। बाकी जो ग्लासेस आप देखते हैं चश्मा पहनने वाले जी बिल्कुल, ये आंखों के डॉक्टरों के पास ही आते हैं, डॉक्टर साहब नज़र नहीं आ रहा, करीब का नज़र नहीं आ रहा, दूर का नज़र नहीं आ रहा। और आजकल के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है, सब मोबाइल पे होते हैं, टीवी, लैपटॉप, तो सबकी आंखें ख़राब हो रही हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मोस्ट कॉमन है हमारी सोसाइटी में, ये सारी कॉमन है। बहरहाल इनके कॉजेज़ पर और तमाम चीज़ों पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। डॉक्टर एहसन साहब, हमेशा चयो वेंदो आहे त जेकॾहिं वात सेहतमंद आहे त पूरो जिस्म सेहतमंद आहे, छो जो सभु कुझु शुरूआती हितां खां थिए थी। त अव्हां असांखे इहो ॿुधाइजो त असांजे मुआशिरे में जेके ॾंदनि जूं बीमारियूं आहिनि जी जी उहे कहिड़ियूं कॉमन आहिनि, उन जा कॉज़ेस कहिड़ा आहिनि? बिल्कुलु। अच्छा, असांजे मुआशिरे में जेके सभिनि खां वधीक कॉमन बीमारियूं आहिनि उन में आहे ॾंद में कीड़ो लॻणु, जेके सिंधी में असां चवंदा आहियूं त ॾंद में कीड़ो लॻी वियो आहे, या मसूड़नि मां महाड़नि मां ब्लड अचणु, इहो इलाही कॉमन आहे। मसूड़ा हेठि लही अचणु, ऐं कुझु माण्हुनि जा ॿारनि जा ख़ासि तौर ते ॾंद टेड़ा मेड़ा हुजणु, इहे माना ऐं मतिलबु जेको आहे एक मतिलबु मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स इहे आहिनि हिन जा पंहिंजे मुआशिरे जे अंदरि, जंहिं लाइ मतिलबु मोस्ट कॉमन असां क्लिनिक्स वग़ैरह ते ॾिसंदा आहियूं। हिकिड़ो हिते जेको कराची में आहे उहो आहे ओरल कैंसर, ऐं पाकिस्तान इन फ्यूचर शायदि 2030 में दुनिया में ओरल कैंसर मतिलबु टॉप 3 कैंसर्स जे, हा मतिलबु टॉप 3 कैंसर्स में अची वेंदो दुनिया में। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इते जिते पान गुटको जो इस्तेमालु वधीक आहे, त इहे 4-5 जेके बीमारियूं आहिनि ॾंदनि जूं, इहे काफ़ी कॉमन आहिनि। डॉक्टर एहसन, ये मेन वजह छा आहे ॾंदनि जे सूर जी, जेकी मेन वजह छा आहे? हिकिड़ो त ॾिसो, ॾंदनि जो सूरु जेको प्रॉपर हाइजीन माण्हू मेंटेन कोन कंदा आहिनि, जेके असां चवंदा आहियूं ॾींहं में 2 दफ़ा ब्रश कयो तव्हां, 2 दफ़ा न कंदा आहिनि, फ्लॉसिंग न कंदा आहिनि, ऐं इन खां इम्पॉर्टेंट माण्हू सेल्फ मेडिकेशंस कंदा आहिनि। सर, पहिरियां त इहा ॻाल्हि आहे त ॾंद जो सूरु छा आहे, ॾंद जो सूरु छो थिए थो, इनखे एक्सप्लेन करणु ॾाढो ज़रूरी आहे। ॾाढो ज़बरदस्त क्वेश्चन आहे तव्हांजो, त पहिरां ख़बर हुजणु खपे त ॾंद जो सूरु थिए छो थो। मोस्ट कॉमन कॉज अगेन सेम आहे, ॾंद में कैविटीज़ लॻणु। ऐं कैविटीज़ छो लॻंदियूं आहिनि? माना कीड़ो लॻणु ॾंद में, ठीकु आहे, त कॉमन इहो माना सिंधी में असां चवंदा आहियूं कीड़ो लॻी वियो ॾंद में, छो त उहो ब्लैक निशान थी वेंदो आहे। सही, असल में ओरिजिनली कीड़ो न हूंदो आहे, इहो बैक्टीरियाज़ हूंदा आहिनि जेके ॾंद जे सरफेस ते एसिड प्रोड्यूस कंदा आहिनि, ऐं एसिड ॾंद खे ब्लैक करे छॾींदो आहे, कारो करे छॾींदो आहे। पहिरियों कॉज इहो हूंदो आहे। ॿियो हूंदो आहे त मसूड़नि जो इन्फेक्शन, गम्स जो इन्फेक्शन, जेको ब्रशिंग न कंदा आहियूं असां त उते गम इन्फ्लेम थी वेंदा आहिनि। इन्फ्लेम थी वेंदा आहिनि त छा थींदा, जीअं तव्हां ब्रश कंदव ब्लड अचणु शुरू थी वेंदो, ॾंदनि जूं आरियूं जेके पाण चवंदा आहियूं, बिल्कुलु महाड़ियूं जेके जंहिंखे असां सिंधी में चवंदा आहियूं, इहो थी वेंदो आहे। ऐं टियों हूंदो आहे त माण्हू ओल्ड एज में या डायबिटीज़ वग़ैरह जंहिंमें गम डिज़ीज़ हूअं ई कॉमन हूंदा आहिनि, त इन में छा थींदो आहे, गम्स हेठि थी वेंदा आहिनि, ॾंद जेके माना रूट एक्सपोज थी वेंदी आहे, त इहे मेन कॉज़िस आहिनि। टियों इहो आहे त जेको, चौथों इहो आहे त जीअं मिसाल तौरु ॾंद टेड़ा हुजनि तॾहिं बि सफ़ाई थी न सघंदी, ॾंद सिधा हूंदा त बिल्कुलु ईज़ी जेको आहे न। चौथों मतिलबु इहो आहे त तव्हां प्रॉपर डेंटिस्ट खे मतिलबु ट्रीट पाण करे था वठो सूर खे, या जेको आहे न का मेडिकल स्टोर ते विया, इन ते पंहिंजी डिटेल में गुफ्तगू थींदी। आऊं पंहिंजे ॿिए मेहमान की तरफ वधण चाहियां तो। डॉक्टर माल, आप मुझे ये बता दें कि हमारे मुआशरे में डेंटिस्ट्री से डिजीज़ कौन सी कॉमन है जो आपने ओपीडी में रोज़मर्रा की बेसिस पे देखी हैं? अच्छा देखें, जब हम लोग ऐसे ओपीडीज़ वगैरह में जा रहे होते हैं, जो मेजर हमारे मसले आ रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर एहसन ने बताया, वो यही है कि डेंटल कैरीज या कैविटीज़ जो होती हैं वो बनी हुई होती हैं पेशेंट्स में, और उसी शिकायत लेकर आते हैं कि इसकी ये कीड़ा पड़ गया है, ये काला हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। इसके अलावा आपके और भी मसले आते हैं, जिस तरह आपके जो ये गम जा रहा है, मसूड़ा जा रहा है, ये नीचे की तरफ हो जाता है थोड़ा सा, एक वो भी मसला आता है जिसकी वजह से, और बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनमें खून निकल रहा होता है मसूड़ों से। और आपका इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं कि गिर गए या कुछ हो गया तो दांत में फ्रैक्चर हो जाता है, दांत टूट जाता है। तो मेजर हमारे मसले ये आ रहे होते हैं, जो मेजर हमारे पास जो हम लोग जब ओपीडी में आ रहे होते हैं। ठीक, डॉक्टर नाशिद, आप बताइएगा कि दांतों के दर्द को एक कंसल्टेंट जो है ना होने की हैसियत से आप कैसे डिफाइन कर सकते, क्या दांतों का दर्द होता है और किस वजह से होता है वो? दांतों का दर्द तो खैर काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। सबसे जो आम तौर पे हम ओपीडी में देखते हैं, जैसे डॉक्टर अरहम और डॉक्टर एहसन ने बताया कि दांतों में कीड़ा जो लगता है, जो दांतों में काला निशान आ जाता है, सुराख बन जाता है, सबसे मेजर या सबसे ज़्यादा बड़ा मसला तो वही है। उसके अलावा जैसे डॉक्टर अरहम ने बताया कि दांत के दर्द में जो मुख्तलिफ और वजूहात हैं, उसमें दांत अगर टूट जाए, कुछ चबाते हुए कंकर आ जाता है बाज़ दफ़ा, ये काफ़ी उसकी वजह से होता है। मसूड़े जगह से नीचे हो जाए, मसूड़े सूजते भी हैं। ये वही वाली चीज़ है कि दांतों की सफाई, अगर ख़ास तौर पे मुंह का सफाई का ख्याल नहीं रखें
तो ये आपके सबसे आम तौर पे वजह जो बनती है, कीड़े लगने की भी वजह यही बनती है बिल्कुल कि दांतों की सफाई सही नहीं की जाती है हमारे माशरे में। ठीक। डॉक्टर मुबशर आपकी तरफ आते हैं, दोबारा से आइज़ पर ही बात करते हैं क्योंकि आंखें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए दुनिया को देखने के लिए। क्योंकि एक होता है ना, मैंने हमेशा कहावत जी सुनी हुई, आंखें बड़ी ज़रूरी होती है, दूसरा ये है कि मुंह बड़ा ज़रूरी होता है। ये दोनों ही मतलब है तो पूरा जिस्म वो चीज़ें। आई थिंक दिल भी तो ज़रूरी होता है। दिल सर दिल तो चल रहा है, आंखें नहीं है तो देख नहीं सकते, अगर वो है तो खा नहीं सकते, तो वो चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल वो भी बात है, लेकिन दिल की बातें हम दिल के डॉक्टरों से करते हैं। अब हम सिर्फ दांतों के और उस पर बात करेंगे। आप मुझे बताएं कि आंखों का जो लाल हो जाना है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, आम बंदे को क्या समझ में आएगा ये कंजक्टिवाइटिस क्या चीज़ है? देखें, कंजंक्टिवाइटिस के 2 रूट वर्ड्स हैं, कंजंक्टिवा और आइटिस। तो आइटिस मतलब कि उसमें इन्फेक्शन हो गया या जरासीम आ गए, और कंजंक्टिवा हमारी जो आँख है, इसका ये जो सफ़ेद है, इसके ऊपर एक छोटी सी पतली सी झिल्ली होती है, तो इसको कंजंक्टिवा कहते हैं। तो इसमें क्योंकि ये बाहर की तरफ ही है, पूरा दिन हवा से लगती है, जरासीम, धूल, मिट्टी, तो कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं अगर ये आपके पास पेशेंट आ जाए तो? उसमें ये है कि आपका है ना, लाल हो जाती है आँख, चुभन होती है, खारिश होती है। और इसके कॉजेज क्या समझते हैं आप, कौन से हाँ, कॉजेज? ट्रीटमेंट पे अभी आते हैं। कॉजेज़ ये हैं कि सबसे पहले इसके टाइप्स पे अगर हम बात करें तो उससे ही कॉजेज़ आ जाएंगे। तो टाइप्स ये है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज़ एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। उसमें ये है कि कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो मतलब जो जरासीम नहीं है, मगर जो उसमें होनी नहीं चाहिए आँख में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट कॉमन इज़ फ्लावर पॉलन, जो फूल रिलीज़ करते हैं बाहर के मौसम में। और इसके सिवा आपका धूल, मिट्टी वगैरह रोज़ डेली एक्सपोजर से है ना, एलर्जिक डेवलप हो जाती है। ठीक है। अच्छा, कुछ ये वो केसेस हैं जहाँ मेकअप इंड्यूस्ड होता है, तो कुछ अगर अच्छा ब्रांड ना हो, सेफ़ ना हो, क्योंकि ये सब केमिकल्स ही हैं, तो फीमेल्स में ये भी एक कॉज है कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का। अच्छा, दूसरा है वायरल कंजंक्टिवाइटिस। तो वो वही है जैसे हम कहते हैं वायरल हो गया, गला ख़राब हो गया, तो ये आँखों, ये कंजंक्टिवा का वायरस है कि आपको है ना कहीं से ये वायरस उसमें लगे। और तीसरा है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। तो ये वो होता है जिसमें जरासीम हैं और इसमें चिपचिपाहट होती है, उसमें इसमें पस भी आएगी। वायरल में सिर्फ पानी वानी आता है, इस तरीके से। डॉक्टर एहसन साहब, ही टॉक शो असांजो न नौजवान डॉक्टर्स बि ॾिसंदा आहिनि, त उन्हनि जी गाइडेंस जा माशाल्लाह लेक्चरर बि आहियो, पढ़ाईंदा बि आहियो, त पेशेंट टुथ एक जो OPD में अचे थो, जी जी, उनखे परफेक्ट असेसमेंट जा उनजा मेथड्स कहिड़ा आहिनि ऐं डॉक्टर्स कहिड़ा कंदा आहिनि जेके ग़लति आहिनि, मां उनखे थोरो एलेबरेट करियो। अच्छा, जॾहिं को पेशेंट तव्हां वटि ॾंद जे सूर सां गॾु अचे थो न, सभिनि खां मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आहे उहो आहे हिस्ट्री। बिल्कुलु, का बि बीमारी हुजे, चाहे उहा आई जी बीमारी हुजे, हार्ट जी बीमारी हुजे, किडनी जी हुजे, ब्रेन जी हुजे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ हिस्ट्री। जेसीं ताईं तव्हां हिस्ट्री वठंदा, तव्हांखे 90% तव्हां उन शइ जो डायग्नोस करे छॾींदा। ठीकु। जॾहिं तव्हां कंहिं शइ जो डायग्नोस कंदा त पोइ तव्हां उनजो ट्रीटमेंट आसानी सां करे सघो था। हिस्ट्री जा पंचिंग पॉइंट्स कहिड़ा हूंदा आहिनि, मतिलबु जेके असांखे डायग्नोस तरफ़ वठी ईंदा? बिल्कुलु ज़बरदस्त क्वेश्चन। हिकिड़ो त जेकॾहिं कंहिंखे सूरु आहे त सूरु कॾहिं खां आहे, ठीकु आहे, घणा ॾींहंनि खां सूरु आहे। ॿी ॻाल्हि त सूरु घणी देरि रहे थो, मतिलबु लॉस्टिंग पुछा कंदा आहियूं असां पेशेंट खां, त 2 मिंट हले थो, कलाकु हले थो, उन हिसाब सां असां पंहिंजी ट्रीटमेंट डिसाइड कंदा आहियूं। जेकॾहिं 2 खां 3 मिंट आहे, बग़ैर कंहिं स्टिमुलस जे, मतिलबु स्टिमुलस जॾहिं असां का शइ खाऊं था पोइ शुरू थिए थो, ऐं जेकॾहिं मतिलबु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जंहिं मां असांखे हिस्ट्री में ख़बर पइजी वेंदी त असां हिन जी फिलिंग कंदासीं या रूट कैनाल कंदासीं। बहितरीनु, ठीकु आहे, बहितरीनु। उन खां पोइ हिस्ट्री खां पोइ अॻियूं कंपोनेंट कहिड़ो? हिस्ट्री खां पोइ नेक्स्ट हूंदो आहे क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन। बिल्कुलु, जेसीं तीअं असां वात खोले पेशेंट जो ॾिसंदासीं कोन, असांखे ख़बर ई कोन पवंदी। हिस्ट्री मां त असांखे बेसिक कॉन्सेप्ट ख़बर पइजी वेंदो। थर्ड कॉन्सेप्ट इज़ रेडियोलॉजी, मतिलबु एक्सरेस। असां पंहिंजे हिस्ट्री खे, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन खे कंफर्म कंदा आहियूं एक्सरेस सां। जॾहिं इहे 3 स्टेप थी वेंदा, पोइ असां पंहिंजो ट्रीटमेंट प्लान लिखंदा आहियूं त हिन पेशेंट जो ही प्रॉब्लम आहे ऐं हिन खे हीअ ट्रीटमेंट मिलणु खपे। बहितरीनु। पोइ असां मतिलबु प्रोसीड कंदा आहियूं, पोइ ट्रीटमेंट प्रोसीड कंदा आहियूं। ठीकु। अच्छा, हिन में जेको आहे आख़िरी हिन में माना सवाल जेको मां हींअर ई आऊं कंदुमि, त रेडियोलॉजिकल इमेजिस टुथ एक जे लाइ जेके गोल्ड स्टैंडर्ड आऊं चवां त उहे जी जी, सभिनि खां गोल्ड स्टैंडर्ड इहो त असां वटि पेरी अपाइकल एक्सरे हूंदो आहे, जेको वात जे अंदरि थींदो आहे। 2 क़िस्म जा एक्सरेस हूंदा आहिनि। जेकॾहिं असांखे घणा ॾंद एट अ टाइम मल्टीपल टीथ ॾिसणा हूंदा आहिनि त असां OPG कराईंदा आहियूं। ठीकु। पर जेकॾहिं हिकिड़े ॾंद जो प्रॉब्लम आहे त असां उन में हिकिड़े ॾंद जो नंढिड़ो हिकिड़ो एक्सरे ईंदो आहे, वात में उहो एक्सरे लिखंदा आहियूं, एक्सरे थी वेंदो आहे।
छो त असांखे रेडिएशन एक्सपोजर जो बि माना जेको न ख़्यालु रखिणो आहे त पेशेंट खे एक्स्ट्रा Safety, patient रेडिएशन safety न भी important है। एग्जैक्टली। डॉक्टर अरहम ये बताइएगा ये मिसकॉन्सेप्ट क्या है, दांतों के हवाले से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं मिसकॉन्सेप्ट लोगों के, तो ये देखें काफ़ी वैसे चीज़ बड़ा एक्सटेंसिव सवाल है, लेकिन अगर आप इस चीज़ से बात करेंगे तो ये है कि जैसे हमारे पेशेंट्स वगैरह आते हैं, अक्सर उनको दर्द होता है तो हम उनके ना चेक करते हैं। सर डॉक्टर एहसन ने बताया कीड़ा लगा हुआ है, तो उसके कुछ इलाज होते हैं कि जैसे आप या तो फिलिंग करते हो या तो रूट कनाल करते हो। अब वो डिपेंड करता है, इस तरह उन्होंने बताया डॉक्टर एहसन ने, कि आप पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करते हो। पहले आप हिस्ट्री लेते हो, क्लिनिकली देखते हो, फिर एक्सरे देखते हो। असेसमेंट के बाद आपको पता चल गया कि फॉर एग्जाम्पल इसकी रूट कनाल करनी है। अब रूट कनाल करने के बाद जो स्टेप होता है वो ये होता है आपको क्राउनिंग करनी होती है। क्राउन क्या होता है कि आपका जो दांत है उसके ऊपर से आपने वो हटाया रूट कनाल की, हमने कैप लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है। अब काफ़ी हमारे पेशेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि हमने एक कैप लगाया था, अब हमें सारे दांतों पे कैप लगाना पड़ेगा। एक ये चीज़ है जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी ओपीडी में देखी, जो कि एक मिसकॉन्सेप्शन है। वो एक बात ये है कि अगर आपका जो इन्फेक्शन है, जो आपका केरीज है, हमने उस दांत पे रोक दी तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो दूसरा दांत भी है वो भी उससे इफेक्ट होगा। तो एक ये बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट था जो कि मैंने अपनी अभी तक जितनी भी डेंटिस्ट्री की मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा फेस किया कि काफ़ी पेशेंट्स का ये ख्याल होता है या मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अब आपने एक दांत पे कैप लगाया तो बाकी दांतों पे भी कैप लगेगा। शॉर्टली अगर आपसे पूछूं तो आप अपने पेशेंट को असेस कैसे करते हैं जब आपके पास टूथेक का पेशेंट आया ओपीडी में? देखें डॉक्टर एहसन ने काफ़ी अच्छा डिटेल में समझाया था इसको, लेकिन हमारे भी यही स्टेप्स होते हैं। पेशेंट आता है, हम सबसे पहले उससे हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बीमारी हो हमारे लिए हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमसे ये पूछें कि आपको दर्द है, कब से दर्द है, किस तरीके का दर्द है, कुछ खाने के बाद दर्द हो रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है, कितनी देर के लिए दर्द रह रहा है। ये जितने भी जिस तरह की पॉइंट्स हैं ना, ये हमारे पास एक बीमारी की तरफ हमें लेके जाते हैं, डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं कि हम अब इस डायग्नोसिस तक पहुँच रहे हैं। इसलिए हमारे बड़े ज़रूरी होते हैं। जब हम वो चीज़ देख लेते हैं तो हम फिर क्लिनिकली देखते हैं। क्लिनिकली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू देखते हैं पेशेंट के दांत को, जो दांत पे दर्द का बता रहा है। उसमें देखने के बाद हम लोग ये चीज़ आगे की तरफ जाते हैं कि अब हम इसको रेडियोग्राफ की तरफ लेके जाएं कि देखें कि जो कीड़ा है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा टूथ का कॉज है, कीड़ा है कहाँ तक जा रहा है। बिल्कुल उस चीज़ को देखने के लिए हमारा रेडियोग्राफ करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो हिस्ट्री और क्लिनिकली देखने से पता नहीं चलता। क्योंकि जाहिर सी बात है दांतों के अंदर जा रहा है ना वो कीड़ा, हम दांतों के अंदर तो नहीं देख सकते क्लिनिकली तौर पर, तो हमें उसके लिए एक्सरे करवाना लाजमी होता है। फिर हम एक्सरे करवाने के बाद ये चीज़ डिटरमाइन करते हैं या इस चीज़ पर फैसले पर आते हैं, डायग्नोसिस पे आते हैं। तो डायग्नोसिस भी हो गई सब चीज़ें। अब डॉक्टर नाशिद आप हमें बताएंगे टूथेक की बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? देखिए जैसे हमने पहले एक चीज़ इस्टेब्लिश की थी, हमने ये बताया कि टूथेक की जो कॉज है वो हमारे लिए या जो उसकी वजह है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम हिस्ट्री लेके एक्सरे करके क्लिनिकली देख के हम वजह नहीं पता करेंगे तब तक हम उसके ट्रीटमेंट प्लान की तरफ नहीं बढ़ सकते। कि हमें अगर जैसे हमने बताया कि मिसाल ले लिया कि भाई कीड़ा लगा हुआ है, टूथ डिके है उसको, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कीड़ा लगने के भी 2 से 3 चीज़ें हो सकती हैं। कुछ केसेस में कीड़ा बिल्कुल ऊपर की सतह पे, जिसको हम इनामल कहते हैं, वहाँ तक महदूद रहता है, तो उसमें हमने फ्लोराइड ट्रीटमेंट और टूथ ब्रशिंग और हेल्दी हाइजीन मेंटेन करके या दांतों की सफाई अच्छी करके बाज़ वो कीड़ा वहीं पे रोका जा सकता है बगैर ट्रीटमेंट के। फिर दूसरा आता है कि वो एनामल, यानी एनामल के नीचे एक दूसरी सतह होती है जिसको हम डेंटिन कहते हैं, डेंटिन तक पहुंच जाए और उसके अंदर नसें भी होती हैं दांत के अंदर, तो नस तक अगर ना पहुंचे और डेंटिन की हद तक महदूद रहे तो फिर हम फिलिंग की तरफ जाते हैं। ये चीज़ हम कंफर्म करते हैं क्लिनिकली देख के और एक्सरे पे, हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन से। ठीक, उसके बाद अगर फिलिंग से वो काम हो जाए तो वेल एंड गुड। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दांत के जो कीड़ा है वो पहले ही नस तक या तो पहुंचा हुआ होता है या नस के बहुत करीब होता है। फिर उस केस में हम फिर ये देखते हैं कि कोशिश तो हमारी यही होती है कि जितना हम दांत को बचाने की तरफ जाएं, तो हम देखते हैं कि अगर दांत की डेंटिन में ही है तो फिलिंग, वरना फिर रूट कैनाल। फिर चौथा स्टेप ये आ जाता है कि बिलफर्ज दांत इतना ख़राब हो चुका है कि वो बचाएगा, हाँ, तो निकालने की तरफ फिर चले जाते हैं। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो कि हम कीड़े लगने की सूरत में कर सकते हैं। बेहतरीन। डॉक्टर मुबश्शिर आप हमें ये बताएं कि कंजंक्टिवाइटिस का पेशेंट हुआ, आपने डायग्नोस के मेथड क्या क्या होते हैं कि आप उसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डायग्नोसिस की तरफ लेके जाती हैं? अच्छा, हर डिज़ीज़ का डायग्नोसिस का तरीका अलग होता है, तो इसमें कंजंक्टिवाइटिस में मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। ठीक, क्लिनिकल से मुराद कि आपको पेशेंट को एक आँखों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा।
तो ये भी इशू है कि ये लोकल डॉक्टर को दिखा देते हैं जो मेडिसिन के होते हैं, किसी और फील्ड के होते हैं, तो वो उनको मिसडाइग्नोज कर लें। बिल्कुल। तो आँखों के डॉक्टर को दिखाएं और हम फिर उसमें एक तो हिस्ट्री लेंगे और हम फिर अपने क्लिनिकल एग्जाम में हमारी एक होता है स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोप, जिसमें हम फेस रखते हैं, चिन रखते हैं, फोरहेड रखते हैं और आई को फिर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, फोकस्ड उसमें देखते हैं ना, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है तो गौर से देखनी होती है। बिल्कुल। उसमें फिर हमें साइंस और सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो आपका जो कंजंक्टिवा है वो एडिमेटस होगा और रेड होगा, वेस्कुलराइज्ड होगा, और आपका एपीफोरा होगा जिसका मतलब कि आंसू आ रहे होंगे पेशेंट को। अच्छा, आईलिड जो है हमारी पलकें ये स्वेल्ड होंगी, उसमें भी सूजन आएगी। हाँ, इनसे डायग्नोज हो जाता है कि कंजक्टिवाइटिस है। और फिर मैंने आज बताया कि बैक्टीरियल होगा तो फिर वो स्टिकी डिस्चार्ज होगा, मतलब चिपचिपा हाथ लगेंगे तो चिपक, हाँ, या फिर पेशेंट बोलेगा मैं सुबह उठता हूँ पस आई हुई होती है, हाँ चिपकी हुई होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। हाँ जी। बेहतरीन। डॉक्टर एहसन साहब, अवां इहो ॿुधायो त तव्हां पेशेंट तव्हां वटि आयो, हुनखे प्रॉपरली असेस कयो, हाणे उनजी ट्रीटमेंट जी तरफ़ वञूं पिया त टूथ एक जी प्रॉपर ट्रीटमेंट कहिड़ी हूंदी आहे? अच्छा, जीअं डॉक्टर अॻु में ॿुधायो वरितो न त ट्रीटमेंट डिपेंड कंदो आहे कॉज़ ते। बिल्कुलु। ठीकु आहे, कॉज़ में अगरि कैविटी आहे त रूट कैनाल या फिलिंग, अगरि गम प्रॉब्लम जे करे आहे त तव्हां हुनजी डीप स्केलिंग कंदा आहियूं, अगरि पेरोडोंटल गम डिसऑर्डर आहे तॾहिं हुनजी डीप स्केलिंग क्यूरेटाइज कंदा आहियूं। ओरल कैंसर जे करे आहे त असां कैंसर जी ट्रीटमेंट कंदा आहियूं, जीअं सर्जरी वग़ैरह करणी हूंदी त डिपेंड कंदो आहे ॾंद जे सूर जो। TMJ जे करे असांजी जॉइंट हूंदो आहे हिते, कॾहिं कॾहिं माण्हू इनखे मतिलबु ॾंद जो सूर मतिलबु फील थींदो आहे जॉइंट में सूर आहे, माण्हू चवंदा आहिनि ॾंद में सूर आहे, अगरि हूंदो मथे हिनजो हूंदो जॉइंट में सूर आहे। ठीकु आहे, त माना ट्रीटमेंट डिपेंड कंदी तव्हांजे डायग्नोसिस ते ई आहे। बेहतरीन। ठीकु आहे। अच्छा, ॿी ॻाल्हि जेका तव्हां क्वेश्चन कयो मिथ्स वारो, मतलब मिथ्स में हिकिड़ी ॻाल्हियूं आउं ऐड कंदमि त माना जीअं माण्हू चवंदा आहिनि अकल लाठ, तव्हां ॿुधो हूंदो विज़डम टूथ, हा बिल्कुलु, वेरी कॉमन। माण्हू असांखे जॾहिं कंहिंखे चवंदा एडवाइस कंदा आहियूं त तव्हांजी अकल ॾाढ रिमूव थींदी, त हू चवंदा आहिनि छा इन सां असांजो अकल बि ख़तमु थींदो? बड़ी सुठी ॻाल्हि आहे, ठीकु आहे, बिल्कुलु। त हिकिड़े इहे कॉन्सेप्ट्स हूंदा आहिनि, पर अहिड़े सां को तालुक़ु कोन्हे। ॿियो माण्हू चवंदा आहिनि त ॾंद जो सूरु आहे वक़्त सां गॾु पाणे ख़तमु थी वेंदो, कॾहिं ख़तमु कोन थींदो जेसिताईं तव्हां रूट कॉज़ खे ख़तमु न कंदा। बिल्कुलु सही ॻाल्हि त इहे कॉन्सेप्ट हूंदा आहिनि, त माण्हू चवंदा आहिनि त असां हिन में लौंग विझी छॾियो या अहिड़ी का शइ विझी छॾी, घर में ट्रीटमेंट कंदा आहिनि, होम रेमेडीज़ यूज़ कंदा आहिनि माण्हू, जेको इंतिहाई मतिलबु टेम्परेरी तव्हांखे पेन जो रिलीफ ॾेई छॾींदो। सेल्फ है। मेडिकेशन पाण फ़िलहाल बेस्ट ट्रीटमेंट ते ॻाल्हायूं पिया, मैथ्स ते हिन ते पाण वरी ज़रूर ईंदासीं। हिन में फ़िलहाल तव्हां मूंखे जेकॾहिं बेस्ट ट्रीटमेंट ॿुधाईंदो कॉज़ेस जी, त बेस्ट ट्रीटमेंट हमेशह जेको स्पेशलिस्ट हुजे उहो करे। जीअं आउं सर्जन आहियां त सर्जरी जे जेको आहे न मतिलबु सर्जरी सां रिलेटेड सभु कुझु करे सघां। बिल्कुलु। ॿियो जेको कंहिंजा माण्हू जेके माना जेके छा चवंदा आहिनि रूट केनाल एंडोडोंटिस्ट कंदा आहिनि, जेके रूट केनाल जा स्पेशलिस्ट हूंदा आहिनि। बेहतरीन। पाण वटि इहे शयूं कॉमन ई हूंदियूं आहिनि, त हर मतिलबु जनरल सभई कंदा रहंदा आहिनि। हर स्टेट पाण वारो डॉक्टर हूंदो आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु, उहो हर फील्ड में आहे। जीअं डॉक्टर साहब ॻाल्हि कई त जनरल मेडिसिन वारा डॉक्टर्स अखियूं ॾिसंदा रहंदा आहिनि, ईअं न हुजणु खपे। ठीकु आहे। ऐं ॿियो हूंदो आहे त अगरि ॾंद टेड़ा आहिनि त उहो तव्हांखे ऑर्थोडोंटिस्ट खां ॾेखारणु खपे। इहो माना सॼा माना हिकिड़ो BDS कंसल्टेंट आहे, वरी उन खां बि हर हिकु वरी पंहिंजी अलॻि अलॻि स्पेशलिटी आहिनि। ज़बरदस्त। डॉक्टर अरम, आप मुझे ये बता दें कि अब जैसे डॉक्टर साहब ने तो अच्छे से वैसे एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं आपसे यही चीज़ जो है ना पूछना चाहता हूँ कि पेशेंट है, उसको दर्द हुआ, उसने जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, पेन किलर्स होती हैं, वो घर में बैठ कर ले रहे हैं, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं उस पर? देखिए, आपके वही बात है कि अगर आपने रूट कॉज छोड़ के जो आपका सिम्टम मतलब आपको जो दर्द हो रहा है आप उसके लिए दवा ले रहे हो, आपने पेन किलर खा ली, आपका दर्द हुआ, आपने पेन किलर खा ली, अब फिल वक्त तो आपका दर्द शायद आगे पीछे हो जाए, थोड़ा बेहतरी आपको फील हो जाए, लेकिन आपकी जो कॉज है वो तो नहीं गई ना, बिल्कुल वो तो वहीं है। अब होता क्या है, आपने पेशेंट आया, उसके फॉर एग्जाम्पल उसके हल्का हल्का कीड़ा लगना स्टार्ट हुआ था, उसने दर्द स्टार्ट हुआ, उसने पेन किलर वगैरह खा ली, फिल वक्त दर्द आपका वो ख़त्म हो गया। एक टाइम आएगा जो आपकी अंदर की नस जा रही है, पल्प जा रही है, वो नेक्रोस हो जाएगी, वो ख़त्म होना मतलब डेड हो जाएगी वो अंदर की जो पल्प है। तो जब फिर उस कंडीशन में फिर पेशेंट आता है, तो ये सारे मसले हैं कि अगर आप पेन किलर्स वगैरह खा लेते हो या आपको थोड़ी सी रिलीफ के लिए दवा खा लेते हो तो आपका इलाज नहीं होता, थोड़ा टाइम का इलाज हो जाता है आपको थोड़ा सा। लेकिन डॉक्टर अरहम, देखा जाता है कि दांत का दर्द वाला मरीज जो है इतने वो पेन में होता है कि उसको समझ नहीं आ रहा होता उसको करे क्या, सीवियरल पेन होता है वो शदीद। पेन किलर फॉर द टाइम बीन आप खाओ, मैं उससे नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर को अप्रोच तो करो ना। देखें, आपकी कॉस्ट तो नहीं गई ना, आपने दवा खाई, आपका दर्द तो थोड़ी देर के सबसाइड हो गया, थोड़ी देर के साइड पे हो गया, लेकिन जो कॉज से जो दर्द कर रहा है वो दोबारा करेगा, कुछ अरसे बाद दोबारा करेगा। अरसे में 5 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स जितनी देर का असर है उतनी देर तक का असर रहेगा दवा का, वो खत्म होगा, दोबारा दर्द हो जाएगा।
क्योंकि हमने उसको जड़ से चीज़ को जड़ से तो हमने निकाला खत्म नहीं नहीं किया ना उसको। इसी चीज़ में थोड़ा सा बस मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि पेन किलर्स तो चलें बहुत आम तौर पे लोग खा लेते हैं। अब एक चीज़ बहुत आम तौर पे हो रही है, लोग एंटीबायोटिक्स भी ओवर द काउंटर लेके खुद से जाके लेके खा रहे हैं। बिल्कुल। और उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको भी अंदाज़ा होगा, वक्ती तौर पे आपको ये ज़रूर महसूस होता है कि आपको आराम मिल गया, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स हैं ना उसमें भी मुख्तलिफ इकसाम की आती हैं। फर्स्ट जो है ना उसमें जनरेशन, सेकंड, थर्ड जनरेशन, बिल्कुल। उसके अलावा भी हर बैक्टीरिया या हर वायरस या जो भी वजह है उसके हिसाब से भी एंटीबायोटिक अलग 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 होती है, बिल्कुल। अब आप कोई भी एंटीबायोटिक लेके आपने खा ली, वो आपको शायद फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। अच्छा, नुकसान इसमें ये है कि मैं थोड़ा सा बादल के साथ इसमें ऐड करना ये चाहता हूँ कि नुकसान ये हो जाएगा कि वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल। अगर वो फॉर एग्जांपल लाइल्मी की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से 4th जनरेशन खा के आ रहा है और मेरे पास सेम डिजीज़ के आ रहा है, अब मैं आगे उसको क्या दूँ? मैं तो दुआ करूँगा भाई, अब तो ये मतलब ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, बिल्कुल। डॉक्टर मुबशिर साहब, आपसे यही है कि आँखों में जो है ना वो कंजंक्टिवाइटिस हो गया, रेड आइज हो गई, अक्सर जो भी हमारे लोग हैं 90% हमारी पॉपुलेशन डॉक्टर तक रसाई बाद में आती है जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। पहले वो घर बैठे उसको सेल्फ मेडिकेशन, खुद भी दवाइयाँ ले रहे होते, तो उनका आंखों पर क्या असर होता है? आपने क्या क्या देखा है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ा मसला है। तो ओपीडी में भी यही देखते हैं कि पहले मतलब मैं हैरान हूँ, आँख इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, विजन इज़ सच एन इम्पोर्टेंट थिंग, और जब मसला होता है तो लोग कॉस्ट बचाने के लिए या मे बी पता नहीं डॉक्टर से डरते हैं, क्या मसला है, आम दुकानदार के पास चले जाते हैं जो फार्मेसी होता है, उसको कहते हैं यार आँख लाल हो गई, कोई ड्रॉप दे दो, और वो भी पता नहीं अनट्रेंड फार्मासिस्ट हैं, उनको वैसे भी उनको नहीं पता, वो कोई गलत सलत ड्रॉप्स दे देते हैं। मैं कुछ नाम भी अभी लूँगा ड्रॉप्स के। उसकी वजह से ये होता है कि टेम्परेरी तौर पे तो उनको हल्का फुल्का रिलीफ मिल जाता है, मगर है ना फिर साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस बहुत डेवलप्ड हो जाए, जिसमें से सबसे जो हमारे लिए डेंजर है वो कॉर्नियल स्कारिंग। कॉर्निया हमारी आँख के आगे एक कांच के जैसा स्ट्रक्चर है, उस पर है ना निशानात आ जाते हैं, और वो कभी रिवर्सिबल होते हैं कभी इरिवर्सिबल होते हैं। अगर इरिवर्सिबल होते हैं फिर हम फंस जाते हैं, फिर उसको हम समझाते हैं कि ये तुमने गलत सलत दवाई डाली उसकी वजह से हुआ। तो इसमें यह है कि मेथाक्लोर के नाम से आता है, क्लोरमफेनिकोल, तो उसमें इशू है कि ये एक तो पुरानी एंटीबायोटिक है, अब नहीं दी जाती अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, ये पहले दी जाती थी 99। उसके साथ एक स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन आता है, तो वो फार्मासिस्ट उसको वो दे देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। फिर ऐसी एंटीबायोटिक दे देते हैं जिसको जो ट्रीट तो करती है मगर उसके अपने नुकसान हो जाते हैं, अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो पहले देते थे 1990 में, अब नहीं देते हैं, अब लेटेस्ट एंटीबायोटिक है। तो ये बिल्कुल बहुत इश्यूज़ हैं। लेकिन आँख का जो मर्ज़ है वो मतलब अंदर से, जैसे कोई बॉडी में कोई सिम्टम्स ऐसे आते हैं जिससे आँख रिलेटेड होती है, कोई ऐसा सर में दर्द अचानक हो जाए, डायरेक्ट आई डिजीज, और वो आई डिजीज से रिलेट हो जाते हैं, मतलब होता है ना मिस डायग्नोसिस जिसे बात कहते हैं। नहीं, आँखों के जनरली जो सिम्टम्स वो आँख में नज़र आ जाते हैं, तो एक जो कॉमन है वो ये है कि अगर ब्लरिंग ऑफ विजन है, नज़र नहीं आ रहा, तो उसमें बेसिकली चश्मों की ज़रूरत होती है, मगर लोग चश्मे नहीं पहनते या वो फोकस, तो फिर उनको हेडेक्स स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह ये हैं कनेक्शन। डॉक्टर एहसन साहब, अवां मिथ्स सां रिलेटेड काफ़ी मज़ेदार गुफ्तगू कई पे जेके तव्हां हुनखे कंटिन्यू करे ॿुधायो असां। जी, पहिरीं मिस त मां तव्हां ॿुधायो जेको असां कॉमन ओपीडी में ॾिसंदा आहियूं। बिल्कुलु। अक्सर हस्बैंड जेके पंहिंजी वाइफ खे वठी ईंदा आहिनि, चवंदा आहिनि, मतिलबु असां हुनखे एडवाइस कंदा आहियूं न त तव्हांजो विज़डम टूथ कढणो पवंदो। हस्बैंड चवंदा आहिनि 4 ई कढी छॾियो, अकुल हुजे ई न, ठीकु आहे। हिकिड़ो इहो हूंदो आहे, ॿियो हूंदो आहे त माण्हू इहो चवंदा आहिनि त माना ॾंद जो सूरु आहे, पाणे ठीकु थींदो, कॾहिं ठीकु कोन थींदो आहे, तव्हां उनखे ट्रीट करायो, ट्रीट न कराईंदो त अॻियां हली वधीक ख़राबु थी वेंदो। हींअर तव्हांजी कॉस्ट उनजी इलाही घटि आहे, पर जेकॾहिं तव्हां रूट कैनाल या इन खां पोइ रूट कैनाल बि स्टेज ख़तमु थी वियो, पोइ नेक्स्ट स्टेज उहो इलाही कॉस्टली हूंदो आहे, त इहे मिस इलाही हूंदा आहिनि। पर डॉक्टर एहसन महांगा इलाज आहिनि, तंहिं करे बि माण्हू घटि वेंदा आहिनि। न, मतिलबु असांजे सरकारी हॉस्पिटल्स इलाही सुठो कमु कनि था। जीअं डॉक्टर साहब डाओ में हूंदा आहिनि, ऐं जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूंदो आहे, असां वटि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट थींदो आहे, या त बिल्कुलु मिनिमम 50 रुपए जी पर्ची ठहंदी आहे, त उनखां पोइ त माना एतिरी कॉस्ट त न आहे, तव्हां वञणु मतिलबु सिर्फ़ु वञिणो पवंदो आहे, डायग्नोस कराइणो पवंदो आहे। डॉक्टर अरम, आपसे अगर मैं मैसेज लूँ सबसे पहले यंगस्टर्स के लिए, आम लोगों के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि ये चीज़ मज़ीद BDS में होनी चाहिए जो हमारे लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, BDS इट्सेल्फ तो काफ़ी मुझे वैसे कंप्लीट लगता है, जो 4 साल हैं, क्योंकि उसके जो एंड के 2 साल होते हैं काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, तो उसमें आप काफ़ी चीज़ें सीख लेते हो। लेकिन एक ये चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ देखेंगे तो
अवेयरनेस का जो आपका फैक्टर आता है, क्योंकि देखिए काफ़ी प्राइवेट एनजीओस वगैरह हैं वो ना छोटे छोटे से वो करवा रही होती हैं कि कैंप्स करवा रही होंगी, अवेयरनेस करवा रही होंगी, छोटे छोटे मदरसे में जा रहे होंगे, छोटे छोटे स्कूल्स में जा रहे होंगे, वहाँ जाके मतलब बहुत सारी एनजीओस हैं वो जाती हैं वहाँ पे, हम लोग भी उनके साथ गए, वहाँ फ्री चेकअप्स कर रहे होंगे और आप यकीन करें आप वहाँ पे जाएंगे आपको काफ़ी हैरानी होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मसले हैं लेकिन वो बिल्कुल अनटच्ड हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है, पता ही नहीं है, निगलेक्टेड है ये चीज़, काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज कर दी जाती है। तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे अगर इस तरह की कैंपेनिंग की जाए कि इस तरह के जो स्कूल सेटअप्स हैं या जो ये गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह बने हुए हैं अगर यहाँ जाया जाए और प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करवाया जाए कि ये जाना लाजमी है, क्योंकि हमारे कुछ एक वो है सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, उसमें ये वाला काम किया जाता है लेकिन बहुत कम लेवल पे किया जाता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इसको पीटीवी से शुरुआत की है, आगे इसको एक पूरी कैंप बनाएंगे क्योंकि तारीख गवाह है जहाँ नौजवानों ने बागडोर संभाली है वहाँ चीज़ें सही हुई हैं। आपकी तरफ से कोई आखिरी मैसेज? बस मेरी तरफ से भी थोड़ा सा इसी में एडिशन होगा कि जैसे इन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेजेस के लेवल पे तो हो रहा है, लेकिन आमतौर पे अगर मेडिसिन के हवाले से बात करें कि जो बाकी डिजीज़ होती हैं कॉमनली उनके बारे में नेशनल टीवी पे या चैनल्स के ऊपर गवर्नमेंट के मैसेजेस शाया होते हैं और वो फ़ोन कॉल्स के पीछे मैसेज चलता है, तो इस तरह की चीज़ें डेंटल के हवाले से भी होनी चाहिए क्योंकि एक बहुत हमारी ज़बान में एंडेमिक या पेंडेमिक कहा जाता है और ये डेंटल केरीज या दांतों में कीड़ा लगने की एंडेमिक ही है। तो इसके हवाले से अवेयरनेस अगर नेशनल लेवल पे मुल्क की सतह पे किया जाए, मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट से एक यही रिक्वेस्ट होगी कि इसको ज़बरदस्त। सर आइज़ डिजीज़ से रिलेटेड आपका क्या कहना है कि आखिरी मैसेज क्या जाना चाहिए आम लोगों के लिए और कोई अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो? मैसेजेस तो बहुत सारे दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। एक तो मैं ये कहूँगा कि आपका ना कि गवर्नमेंट को है ना थोड़ी सी फार्मेसीज़ पे वो क्रैक डाउन करना पड़ेगा, लाइसेंस होना चाहिए, उनको प्रॉपर टीचिंग हो कि इस तरीके से ड्रग्स ना डिस्पेंस करें, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन उनको, हाँ प्रिस्क्रिप्शन उनको खुद गाइड करें कि नहीं आप डॉक्टर को पहले दिखाएं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि मैंने बहुत कैंप्स करे हैं इंटीरियर सिंध में भी, उठल बलूचिस्तान में भी, काफ़ी जगहों पे, तो मैंने यही नोट करा कि ना वहाँ कैटरेक्ट मतलब इतने पेशेंट्स हैं ओल्ड एज हैं कैटरेक्ट के साथ बैठे हुए, तो इट वाज अ वेरी सैड सीन कि उधर कोई ऑपरेशन करने वाला नहीं। आज के दौर में ऐसे बंदे मतलब हाँ बहुत बहुत बिल्कुल, और वो बेचारे बस घर में अंधे बैठे हुए हैं। हम गए, हमने कोई 150 लोगों की करी सर्जरीज, तो वो फिर इतने खुशी से फिर उन्होंने वापसी देखना शुरू करा सालों बाद। तो गवर्नमेंट के लिए ये है और लोगों के लिए यही है कि अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें। मुझे पता है मोबाइल बहुत अच्छा है, लैपटॉप बहुत अच्छा है, पीटीवी चैनल बहुत अच्छा है टीवी पे मगर थोड़ा सा अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करें, 4 आवर्स 3.5 आवर्स कैप करें इस तरीके से। बेहतरीन। अच्छा सर आपकी तरफ से कोई आखिरी मैसेज? मुंहिंजो जेको मैसेज आहे न उहो सभिनी माण्हुनि जे लाइ, सभिनी पाकिस्तान जे माण्हुनि जे लाइ सिंपल मैसेज आहे। पंहिंजे ॾंदनि जी हेल्थ चाहियो था त ॾींहं में 2 दफ़ा ब्रश कयो, हिकिड़ो दफ़ो फ्लॉस कयो ऐं हफ़्ते में कॾहिं कॾहिं माउथ वॉश कयो। रेगुलर 6 महीननि में पंहिंजे डेंटिस्ट खे ॾेखारियो, हिकु दफ़ो ज़रूरु ॾेखारियो। जेकॾहिं तव्हांजा ॾंद सेहतमंद आहिनि तव्हां पंहिंजी पूरी ज़िंदगी सेहतमंद गुज़ारींदो। बेहतरीन। शुरूआत कयूं था जेकॾहिं डॉक्टर साहब ॾे, त उहा अखियूं ॾाढियूं अहम आहिनि ऐं अव्हांखे जे सभु शयूं सुठियूं आहिनि, मोबाइल स्क्रीन वग़ैरह, पर सभ खां वधीक अहम अखियुनि जी ऐं उनजी सिहत आहे। अव्हांखे उनजो ख़्यालु रखणु खपे। काफ़ी बहितरीनु मैसेज हुयो डॉक्टर साहब जे तरफ़ां इहो हुयो त जेकॾहिं अव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखंदव त उन्हनि में बहितरीन इहा शइ त 6 महीननि में को हिकिड़ो दफ़ो डेंटिस्ट खे ॾेखारियो, पाण ब्रश कयो ऐं रोज़ जी बुनियाद ते कयो। डॉक्टर साहब जे बि तरफ़ां जेको आहे उहो इहा शइ असांजे लाइ हुई त पंहिंजी सिहत जो इन्हनि जो ख़्यालु रखो, ख़ासि तौर ते जेके ग़लति कॉन्सेप्ट्स आहिनि, ओवर द काउंटर मेडिसिन आहिनि, घर वेठे पंहिंजो पाण खे उहा न कयो। ऐं डॉक्टर साहब जे तरफ़ां इहा आहे त गवर्नमेंट खे बि हिन में करिणो पवंदो, इन नौजवाननि खे बचणो पवंदो। अवेयरनेस सेशन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आहे, इन्हनि में करणु खपे। आख़िर में बसि एतिरो ई जेकॾहिं आउं चवां त हीउ जियो आहे त जहान आहे, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत आहे ऐं हीअ सिहत असां वटि अलाह तबारक व तआला जे तरफ़ां अमानत आहे ऐं असांखे उनजो जेको आहे उहो ख़्यालु रखणु असांजी ज़िम्मेदारी आहे। पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखो, ख़ुशि रहो, हिन जेको आहे ख़ूबसूरत दुनिया खे ॾिसंदा रहो, सभु जेके शयूं खे खाईंदा रहो, मुस्कुराईंदा रहो। इंशाअल्लाह मुलाक़ात थिए थी अॻिए हफ़्ते। जेतिरे ताईं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।